नमस्कार। आइए सुनते हैं वचनामृत का अगला भाग प्रव्राजिका पुण्यव्रत प्राणा माता जी से। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। परिच्छेद 13वां चल रहा है। ठाकुर श्री रामकृष्ण देव केशव चंद्र सेन के साथ है। सुरेंद्र के मकान पर नरेंद्र आदि के साथ। अब जहाज कोयाल घाट लौट आया। सब लोग उतरने की तैयारी करने लगे। कमरे से बाहर निकलते ही सब ने देखा कोजागरी पूर्णिमा का पूर्ण चंद्र हंस रहा है। भागीरथी की जल पर मानो उसकी ज्योत्सना का लीला विलास चल रहा है। श्री रामकृष्ण के लिए गाड़ी मंगवाई गई। कुछ देर बाद मास्टर और एक दो भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण गाड़ी में बैठे। केशव के भतीजे नंदलाल भी गाड़ी में बैठे। थोड़ी दूर तक साथ जाएंगे। जब सब जन गाड़ी में बैठ गए तब श्री रामकृष्ण ने पूछा, वे कहाँ हैं, अर्थात केशव कहाँ है। देखते ही देखते केशव आ खड़े हुए। चेहरे पर मुस्कान थी। आकर पूछा, कौन कौन साथ जा रहे हैं। गाड़ी में सब के बैठ जाने पर केशव ने भूमिष्ठ होकर श्री रामकृष्ण की पदधूलि ग्रहण की। श्री रामकृष्ण ने भी स्नेहपूर्ण शब्दों में विदा ली। गाड़ी चलने लगी। यह अंग्रेजों का मोहल्ला है। सुंदर राजमार्ग है। दोनों ओर सुंदर सुंदर इमारतें हैं। पूर्ण चंद्र उदित हुआ है। इमारतें मानो चंद्र की विमल शीतल किरणों में विश्राम कर रही है। दरवाजों पर गैस बत्तियाँ, कमरों के भीतर दीपमालाएं जगमगा रही है। जगह जगह पर हारमोनियम पियानो के साथ अंग्रेज महिलाएं गा रही है। श्री रामकृष्ण आनंद से मृदु हास्य करते हुए जा रहे हैं। एक जगह एकाएक बोल उठे, मुझे प्यास लग रही है, क्या किया जाए। नंदलाल ने इंडिया क्लब के पास गाड़ी रुकवाई और ऊपर जाकर कांच के गिलास में पानी ले आए। श्री रामकृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, गिलास धोया है ना। नंदलाल ने हाँ कहने पर श्री रामकृष्ण ने उस गिलास का पानी पी लिया। आपका बालक जैसा स्वभाव है। गाड़ी के चलने लगते ही बाहर झांककर आसपास के मनुष्य, गाड़ी, घोड़े, चांदनी आदि देखने लगे। हर एक बात में आनंदित हो रहे हैं। नंदलाल कलुटोला में उतरे। श्री रामकृष्ण की गाड़ी सिमुलिया स्ट्रीट में श्री सुरेश मित्र के मकान के सामने आ पहुंची। श्री रामकृष्ण इन्हें सुरेंद्र कहा करते थे। सुरेंद्र श्री रामकृष्ण के परम भक्त हैं, परंतु सुरेंद्र अपने घर में नहीं है, अपने नए बगीचे में गए हैं। घर के लोगों ने बैठने के लिए नीचे का कमरा खोल दिया। गाड़ी का किराया देना होगा, कौन देगा। अगर सुरेंद्र होते तो वे ही देते। श्री रामकृष्ण ने एक भक्त से कहा, किराया घर के लोगों से मांग लो ना, क्या वे नहीं जानती कि उनके पति यहाँ वहाँ जाया करते हैं। सब हंसने लगे। नरेंद्र उसी मोहल्ले में रहते हैं। श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र को बुला लाने कहा। घर वालों ने श्री रामकृष्ण को दूसरे मंजिले पर ले जाकर बैठाया। कमरे की फर्श पर बिछायत बिछी हुई है। उस पर 2-4 तकिए रखे हैं। दीवार पर सुरेंद्र के द्वारा विशेष प्रयत्न पूर्वक बनवाया हुआ तैल चित्र है, जिसमें श्री रामकृष्ण केशव को हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध आदि सब धर्म तथा वैष्णव, शाक्त, शैव आदि सब संप्रदायों का समन्वय दिखला रहे हैं। श्री रामकृष्ण प्रसन्न बैठकर मुस्कुराते हुए बातचीत कर रहे हैं। इतने में नरेंद्र आ पहुँचे। अब तो श्री रामकृष्ण का आनंद मानो द्विगुणित हो उठा। आपने कहा, आज केशव सेन के जहाज में बैठकर घूमने गया था। विजय था, ये सब लोग थे। मास्टर को निर्देशित करते हुए कहा, इनसे पूछो विजय और केशव को मैंने कैसे माँ बेटी का मंगलवार जटिला कुटिला के बिना लीला की पुष्टि नहीं होती, ये सब बातें कही। मास्टर से कह रहे हैं, क्यों जी। मास्टर, जी हाँ। रात हो गई पर अब भी सुरेंद्र नहीं लौटे। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर जाएंगे। अब अधिक देर नहीं की जा सकती।
रात के 10:30 बज गए हैं। राह में चंद्रमा का प्रकाश छाया है। गाड़ी आई, श्री रामकृष्ण चढ़े। नरेंद्र और मास्टर ने उन्हें प्रणाम किया और दोनों कलकत्ते में अपने अपने घर लौटे। परिच्छेद 14। शिवनाथ आदि ब्राह्म भक्तों के संग में। उत्सव मंदिर। भगवान श्री रामकृष्ण सीती का ब्राह्म समाज देखने आए हैं। 28 अक्टूबर 1882 ईस्वी सन शनिवार, आश्विन की कृष्णा द्वितीया है। आज यहाँ ब्राह्म समाज के छठे महीने का उत्सव होगा, इसीलिए भगवान श्री रामकृष्ण को निमंत्रण देकर बुलाया है। दिन के 3-4 बजे का समय है। श्री रामकृष्ण कुछ भक्तों के साथ गाड़ी पर चढ़कर दक्षिणेश्वर काली मंदिर से श्रीयुत बेनी माधव पाल के मनोहर बगीचे में पहुँचे हैं। इसी बगीचे में ब्राह्म समाज का अधिवेशन हुआ करता है। ब्राह्म समाज को वे बहुत प्यार करते हैं। ब्राह्म भक्त भी उन्हें बड़ी श्रद्धा भक्ति से देखते हैं। अभी कल ही शुक्रवार के दिन पिछले पहर आप केशव सेन और उनके शिष्यों के साथ जहाज पर चढ़कर हवाखोरी को निकले थे। सीती पाइकपाड़ा के पास है, कलकत्ते से 3 मील उत्तर दिशा में। स्थान निर्जन और मनोहर है। ईश्वरोपासना के लिए अत्यंत उपयोगी है। बगीचे के मालिक साल में 2 बार उत्सव मनाते हैं, एक बार शरद काल में और एक बार वसंत में। इस महोत्सव में वे कलकत्ते और सीती के आसपास के ग्रामवासी अनेक भक्तों को निमंत्रण देते हैं। अतएव आज कलकत्ते से शिवनाथ आदि भक्त आए हैं। इनमें से अनेक प्रातःकाल की उपासना में सम्मिलित हुए थे। वे सब सायंकालीन उपासना की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विशेषतः उन लोगों ने सुना है कि अपराह्न में महापुरुष का आगमन होगा, अतएव उनकी आनंद मूर्ति देखेंगे, उनका हृदय मुग्धकारी वचनामृत पान करेंगे, मधुर संकीर्तन सुनेंगे और देखेंगे भगवत प्रेम में देव दुर्लभ नृत्य। दोपहर को बगीचे में आदमी ठसाठस भर गए हैं। कोई लता मंडप की छाया में बेंच पर बैठा हुआ, कोई सुंदर तालाब के किनारे मित्रों के साथ घूम रहा है। कितने ही लोग समाज गृह में पहले ही से जगह लेकर आसन पर बैठे हुए श्री रामकृष्ण के आने की बाट जोह रहे हैं। चारों ओर आनंद उमड़ रहा है। शरद के नील आकाश में भी आनंद की छाया झलक रही है। बाग के फूलों से लदे हुए पेड़ों और लताओं से छनकर आती हुई हवा भक्तों के हृदय में आनंद का एक झोंका लगा जाती है। सारी प्रकृति मानो मधुर स्वर से गा रही है। आज हर्ष शीतल समीर भरते भक्तों के उर में है विभु। सभी उत्कंठित हो रहे हैं। ऐसे समय श्री रामकृष्ण की गाड़ी आकर समाज गृह के सामने खड़ी हो गई। सभी ने उठकर महापुरुष का स्वागत किया। वे आए हैं, सुनते ही लोगों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। समाज गृह के प्रधान कमरे में वेदी बनाई गई है। वह जगह आदमियों से भर गई है। सामने दालान है, वहाँ श्री रामकृष्ण बैठे हैं। वहाँ भी लोग जम गए हैं। दालान के दोनों ओर 2 कमरे हैं, वहाँ भी लोग हैं। सभी दरवाजे पर खड़े हुए बड़े उत्सुक होकर श्री रामकृष्ण को देख रहे हैं। दालान पर चढ़ने की सीढ़ियाँ बराबर दालान के एक छोर से दूसरे छोर तक है। इन सीढ़ियों पर भी अनेक लोग खड़े हैं। वहाँ से कुछ दूर पेड़ों और लता मंडपों के नीचे रखी हुई बेंचों पर से भी लोग टक लगाकर महापुरुष के दर्शन कर रहे हैं। दोनों ओर फल और फूलों के पेड़ों की कतार लगी हुई है। बीच में रास्ता है। सभी पेड़ हवा की झोंकों से धीरे धीरे डोल रहे हैं, मानो वे आनंद मग्न हो मस्तक नवाकर उनका स्वागत कर रहे हो। श्री रामकृष्ण ने हंसते हुए आसन ग्रहण किया। सबकी दृष्टि एक साथ उनकी आनंद मूर्ति पर जा गिरी। जब तक रंगमंच पर खेल शुरू नहीं होता तब तक दर्शक वृंदों में से कोई तो हंसता है, कोई विषय चर्चा छेड़ता है, कोई अकेला या दोस्तों के साथ टहलता है, कोई पान खाता है, कोई सिगरेट पीता है। परंतु पर्दा उठते ही सब लोग
बातचीत बंद कर अनन्य चित्त होकर एकाग्र दृष्टि से खेल देखने लगते हैं, अथवा एक फूल से दूसरे फूल में मंडराने वाले भौरे कमल की खोज पाते ही दूसरे फूलों को छोड़कर पद्म मधु का पान करने के लिए भागे चले आते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम क्रमबद्ध रूप में वचनामृत प्रस्तुत कर रहे हैं। आपने बाकी भाग भी ज़रूर देखे होंगे। आशा है आपको अच्छा लग रहा है। देवाक्षर के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।